मैंने सोना को साड़ी पहना के एक वीडियो डाली थी, तो उस पे मैं कह रही हूँ 50% आप मान लो कि नेगेटिव कमेंट थे कि अपने असली रूप में आ गई या उसमें आ गई। तो आप लोग चाहते क्या हो? आप इनको पैंट शर्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकते, पजामे कुर्ते में बर्दाश्त नहीं कर सकते, सूट में बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जाए कहाँ हम? क्या मिर्ची लगती है तुम्हें? तुम लोग किसी को जीने दोगे? नहीं जीने दोगे, क्योंकि तुम लोगों की ना समझ में नहीं आता हमें कि कैसी सोच है, इसलिए ना। अरे तुम एक सोच तो बना के रखो कम से कम, जबान इसीलिए तो हम बनो। अपनी मर्जी से जीते हैं। और इसीलिए अब लड़की लड़की से शादी करने लग गई है, क्योंकि मर्दों की तो अब जबान नहीं रही है। और जो कुछ अच्छे लोग हैं भाई, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। हाँ। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने गलत कमेंट किया खास तौर से। हाँ। और गलत कमेंट करने वालों कभी तो हमें बाहर मिलो, आज तक समझ अरे ये गलत कमेंट करने भाई, कसम से आज तक हमें बाहर नहीं मिले। एक लेडी मिली थी वहां पे, तो वो बोलती रही सोना उससे ज्यादा उनको बोलते रहे, वो चुप भी नहीं करी। लास्ट में बैठी के उसके ना चेयर का जो एक पैर है टूट गया और वो गिर गई। तो गंगा भैया ने उसको ना वही जवाब दिया था। हम जवाब नहीं देते, ऊपर वाला जवाब देता। हमारे बाबा ने तो गंगा मैया ने वही जवाब दे दिया, क्योंकि जो इंसान सही होगा ना उसके साथ तो भगवान भी होता है। और कुछ तो लेडीज लोग हैं जो ट्विंस बच्चे पैदा करके बैठी हैं, आई डोंट नो कि उनके आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, कि अगर तुम किसी लड़के से शादी करती तो किसी की दादी बन गई होती। तू कितने बच्चों की दादी बन गई? तूने तो बहुत जल्दी शादी कर ली थी बहन। और तू दादी बनकर तूने क्या उखाड़ लिया जो हमने उखाड़ा है? तेरे अंदर तो तू तो वही आज भी घूमू दौरी है। और घूमू तू सच्ची अच्छी भी नहीं है, तू उनको पाल भी नहीं पा रही, फेंक के जा रही है। और तुम हमें कहते हो, तुम जो बच्चे पैदा करते हो ना ऐसे इधर उधर मुंह मार के, जो बच्चे बेचारे कूड़ों में मिलते हैं, अरे शर्म करो। जो तुम हमें नेगेटिव कमेंट करते हो ना, तुम वो लोग हो जो गलत काम करते हो और सरेआम नहीं आते। हम तो डंके की चोट पे ना सरेआम है, जो भी है सरेआम है, किसी से डरते नहीं है और कोई गलत काम नहीं करते, ना किसी के साथ गलत करते, ना किसी का दिल दुखाते, ना किसी बच्चे को गिराते, ना किसी औरत को मारते, ना किसी तुम्हारे से तो ना हमारी जिंदगी लाख गुना अच्छी है। तुम लोग ये इतने केस देखे, लड़कियों को मार मार के खेतों में फेंक जाते हैं, कई लड़कों के साथ। वो लड़कियों की ही गलती होती है जो तुम ऐसे बहकाव में आ जाती हो, समझ में आए? तीसरे दिन तो तुम्हारे तलाक हो रहे, एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा तीसरा पकड़ा। अरे नसीब में होता ना तो एक ही होता है, उसके बाद तुम मत सोचो कि कोई और मर्द कर तुम जाओ, क्योंकि पति एक ही होता है। अगर वो तुम्हारे नसीब में नहीं है ना तो भूल जाओ फिर इस रिश्ते को, कि तुम आगे किसी दूसरे आदमी की बीवी बन सकती हो। कोई एक आधा लास्ट वाला सेकंड वाला जोड़ा निभता है, नहीं मुझे नहीं लगता कोई आधा। और जो निभता है उनको मैं सलूट करती हूँ कि अच्छी बात है जिनका निभ रहा है, पर बहुत मुश्किल है आज की डेट में दोस्तों। जो ये लड़कियों के साथ हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी लड़के ही कर रहे हैं, लड़कियां भी बहुत आज की डेट में फ्रॉड है। लड़कियां भी बराबर की भागीदार पैसों है। की बहुत ज्यादा भूख है उनमें, बुड्ढों से कर लेती हैं। जवानों को तो छोड़ो, सिर्फ पैसों के लिए बुड्ढों के पास चली जाती है, बुड्ढों से शादियां, लिविंग रिलेशन। और आजकल एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है, ये लिविंग रिलेशन। तो मेरी बहनों, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे रही हो जो तुम लिविंग रिलेशन में रह रही हो। बिना शादी के तुम माँ बन रही हो, तुम वो सारी चीज कर रही हो जो भगवान ने हमें हक नहीं दिया बिना शादी के। क्यों? तुम्हारे माँ बाप तो बेचारे सोच रहे हमारी लड़की बाहर कमा रही है, काम कर रही है और अच्छे लेवल पे जाएगी, अफसर बनेगी, कोई कॉलेज में पढ़ रही है, कोई कुछ कोर्स कर रही है, कोई कुछ। उन बेचारों की तो सपनी है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? एक लड़के के साथ लिविंग रिलेशन में रह रहे हो। क्यों भाई? लिविंग रिलेशन में रहना है तो बहुत सारे पीजी हैं, लड़कियों के साथ रहो और धोखा मत दो। अगर रहना ही है ना तो फिर अपने माँ बाप को बताओ, हम फिर मानते हैं तुम्हारी मर्दानगी कि तुम सही हो, अपने माँ बाप को बता के रह रही हो। फिर तुम लड़कों को दोष क्यों देती हो कि उन्होंने हमें प्रेग्नेंट कर दिया या उसका बच्चा है? उनका दोष नहीं है फिर लड़कों का, तुम्हारा दोष है, क्योंकि वो तुम्हें जबरदस्ती नहीं लेके गए कहीं भी, तुम खुद गई हो उनके साथ। दो पैसा बचाने के चक्कर में अपना मान सम्मान मत गिराओ, अपने माँ बाप को धोखा मत दो, किसी एक ऐसे जीव की हत्या मत करो जिसने जन्म ही नहीं लिया। ये तुम लोगों के लिए तो एक मजाक हो जाता है, कुछ समय का स्वाद, पर एक बच्चे के जीवन का
सत्यानाश हो जाता है। वो बेचारा जिसे भगवान ने फूल बना के भेजता है ना, वो जीने का उसका हक होता है, और तुम लोग उसको फिर गिरा देते हो, उसका जीवन पूरा नहीं होने देते। और कोई पैदा भी कर देते तो कूड़ों में, अभी जयपुर के आसपास की राजस्थान की कहानी हमने देखी, एक बच्चा बेचारा कट्टे में कूड़े में मिला है। क्या दोष था उस बच्चे का? सिर्फ यही कि तुम लोगों ने अपना काम किया और उस बेचारे को दोष को करके फेंक दिया। उसका यही दोष था कि तेरी कोख से उसने जन्म लिया। धिक्कार है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें ज्ञान मत दिया करो, उन लोगों को ज्ञान दो जो गलत कर रहा है। समझ में आई? हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो भाई और बहनों, प्लीज सभी लोगों से ऐसा काम मत करो, कोई पाप मत करो। एक पाप भूल से होता है तो भगवान उसको धोने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ता है, पर तुम ऐसे जानबूझ के करोगे। मेरी बहनों, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शायद हम आदमियों को ना समझा पाए, और जो मेरे भाई देख रहे हैं, जो हमें समझ रहे हैं, तो उनसे है कि यार प्लीज इस बात को सपोर्ट करो कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाओ कि किसी बच्चे का, किसी का जीवन नरक में ना जाए, वो खत्म ना हो। धन्यवाद।